हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू एंड फ्रेश मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल नंबर 5, फोर्स डैम वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स। लेट अस सी, we will see the basic concept of force vibration. What are the practical example in our daily life? We are already discussed. क्या होता है फिर फोर्स वाइब्रेशन? अब मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने अनडैम्प्ड वाइब्रेशन देखा था, जिसके अंदर अरेंजमेंट जो था आपका स्प्रिंग और मास का अरेंजमेंट इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में था। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे फिक्स सपोर्ट था। अब ये बॉडी के अंदर ये मास ऑफ बॉडी को एक इतना डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा था, ये वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने मॉडल नंबर 4 देखा, डैम्प वाइब्रेशन, जिसके अंदर एक डैम्पर ये लगाया हम लोगों ने मैकेनिज्म। सो डैम्पर लगाने से क्या होगा दोस्तों, उसका वाइब्रेशन जो है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जो तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये डैम्पिंग मैकेनिज्म लगाने से। अब मॉडल नंबर 5 के अंदर क्या है, यू नीड टू प्रोवाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यू नीड टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फोर्स। ओके, तो जो फोर्स जो आपका लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स जो होता है जो बॉडी पे, F0 sin ओमेगा t, तो ये है फोर्स वाइब्रेशन। आपका डोर है, देखो, रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, जो आप कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहे, तो वो क्या वो जनरेट कर रहा है, फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So there are different types of rotating machinery, different types of reciprocating machinery that produce the vibration, force vibration are produced because of what? Unbalancing forces की वजह से, unbalanced couple की वजह से, unbalancing mass की वजह से उसके अंदर force vibration create होता है। अब which of the different rotating and reciprocating machinery, just like that, pump हो सकता है, fan है, टर्बाइन है, हाइड्रोलिक टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो ये अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से, अनबैलेंस मासेस की वजह से ये फोर्स वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सो व्हाट आई कैन से, अनदर यू कैन गिव द एग्जांपल, डिफरेंट ऑपरेशन यू परफॉर्म इन वर्कशॉप, drilling operation, milling operation, grinding operation, forging, casting operation, you perform on lathe machines, CNC machines, that also produce the force vibration. Are you getting the point? So these are the basic concept of force vibrations. अब इसका हम लोगों को डेरिवेशन देखना है। तो ये तो मेन पोजीशन होगा डिस्प्लेस। अब इसका हम लोग डिस्प्लेस पोजीशन बनाएंगे। डिस्प्लेस पोजीशन कैसा बनेगा, अब ये सिस्टम को एक जितना डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या हो जाएगा, ये सिस्टम थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, डैम्पर है, जिसका कांस्टेंट या कोएफिशिएंट कितना है, K और C। ठीक है, यहाँ पे मान लो मास है। तो यहाँ पे ये जो मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन है गाइस, तो एक इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आप एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स, एक्साइटेशन फोर्स बोले तो जो फोर्स आप पीरियोडिक फोर्स दे रहे, एक्सटर्नल फोर्स, कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई कर रहे किसी बॉडी के ऊपर, तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, जो होता है F0 sin ओमेगा t। अब ओमेगा t मतलब क्या है, एंगल जो है थीटा एंगल है। ठीक है, अब जब आपका ये फोर्स जो है F0 अनबैलेंस, ये फोर्स जब मैक्सिमम होगा तब आपका sin 90 का वैल्यू कितना होगा, 1। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ sin 90 इज 1, तब आपका ये फोर्स जो है आप मैक्सिमम कंसीडर करोगे। ठीक है, सो देखिए गाइस, ये जो डिस्प्लेस पोजीशन है, इसका हमें एपीडी बनाना है, तो व्हिच ऑफ द फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस एक्ट होगा इस सिस्टम के ऊपर। देखिए फिर ये मास ऑफ दैट बॉडी, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, हार्मोनिक फोर्स लग रहा है, वो कितना है, F0 sin ओमेगा t। ठीक है, और एक लग रहा है इनर्शिया फोर्स, जो कितना है, mx डबल डॉट इतना होता है,
और जो अपवर्ड डायरेक्शन में अगेन लगेगा जो फोर्सेस है हमारे, कौन से हैं, डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट, और कौन सा है, स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग फोर्स है जो कितना है के ए, के हम लोग ले लेते के एक्स ले लीजिए, नो डाउट। ओके, सो अब गाइस ये बन गया हमारा एफबीडी बन गया, ठीक है, एफबीडी ऑफ द गिवन सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम मेथड और डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगा के फोर्सेस हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सो इनर्शिया समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इनर्शिया फोर्स कितना है mx डबल डॉट, ठीक है, प्लस डैम्पिंग फोर्स कितना है cx डॉट, प्लस स्प्रिंग फोर्स कितना है kx है, ठीक है, आप समझ रहे। और ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है F0 साइन ओमेगा टी। ओके गाइस, सो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, उसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए व्हाट वी वांट, यू वांट द वैल्यू ऑफ x डॉट x डबल डॉट। तो अब देखिए ये जो वाइब्रेशन हो रहा है सिस्टम के अंदर, ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन से। अब टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो कौन सा मोशन होता है, पीरियडिक मोशन होता है, और व्हाट यू मे कॉल समटाइम्स सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है। तो जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका फॉर्मूला क्या है, क्या इक्वेशन है उसका, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस फाइव। गाइस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये इक्वेशन के साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे गाइस, तो टेकिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज हमें x डॉट चाहिए, x डबल डॉट चाहिए, ठीक है। बोलिए फिर ये क्या हो जाएगा, ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वो मैं इस तरह से लिखता हूं, ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, प्लस पाई बाय 2। तो गाइस ये होता है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाय 2, इसका मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। अब देखिए अगेन x डबल डॉट मतलब क्या है, एक्सीलरेशन मिलेगा। बोलिए फिर इसका, ये कॉस है तो माइनस साइन हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई, ठीक है। अब साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई, इसका मतलब क्या है, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हमें ये जो वैल्यू मिल गए बस यहाँ पे रख दो, यू विल गेट द फाइनल इक्वेशंस, ठीक है। सो m ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई गाइस, ठीक है। बोलिए फिर प्लस सी एक्स डॉट, यहाँ पे कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है, सी ओमेगा ए इतना डैम्पिंग फोर्स, और क्या है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब बोलिए नेक्स्ट क्या है, प्लस के ए, ये वाला टर्म लेंगे, ठीक है। x का टर्म, x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितना है, के ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 गाइस, आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो माइनस क्या है, F0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिल गया गाइस। अब यहाँ पे जो है, जो इक्वेशन हमें मिला है, देखिए, सो ये जो फोर्सेस है, हार्मोनिक फोर्स F0, ठीक है, यहाँ पे क्या है, और डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन पे स्प्रिंग फोर्स के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी वेक्टर लाइन, मतलब कौन सा है फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, सी ओमेगा है। यहाँ पे इनर्शिया फोर्स और एक्सीलरेटिंग फोर्स इन एक्सीलरेटिंग वेक्टर लाइन पे, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर ये। So these are the forces, different forces which is act on this system or body. Okay, we have to be represented in vector diagram. Important, यहाँ से काफी अभी अच्छे से समझना होगा आपको। ये फोर्सेस हम लोगों को अभी काफी बताना है, वेक्टर डायग्राम के ऊपर बताना है। तो गाइस यू शुड कॉन्सेंट्रेट हियर, हाउ विल यू गेट इट। ओके, सो वेक्टर डायग्राम मान लो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे आपको मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए
सो यहाँ पे ओमेगा टी, ये जो एंगल है ओमेगा टी, इतना एंगल पे आपका फोर्स कौन सा बन रहा है, फोर्स वेक्टर कौन सा है, फोर्स वेक्टर F0 इतना फोर्स है, ठीक है। सो यहां से आपका गाइस ये आपका ओमेगा टी इतना एंगल पे फोर्स वेक्टर बन गया, ओमेगा टी इतना एंगल पे आपको फोर्स वेक्टर मिल गया, जो आपका हार्मोनिक फोर्स कितना है F0, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर डायग्राम के बीच में आपका एक फेज एंगल होता है या फेज डिफरेंस होता है जो फाई होता है। तो ये कौन सा लाइन है आपका, ये फोर्स वेक्टर लाइन हो गया, फोर्स वेक्टर लाइन, ठीक है। और ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पे है, ओमेगा टी माइनस फाइव इतना एंगल पे, तो ओमेगा टी इतना पूरा माइनस फाइव, तो ये एंगल आपको कितना मिल जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव, जहां पे आपका स्प्रिंग फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे स्प्रिंग फोर्स कितना है, के ए। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। देखिए फिर ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, अब देखिए ये ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहां से अगेन कितना है, पाई बाई टू, 90 डिग्री पे, तो कितना कौन सा फोर्स है आपका, वेलोसिटी वेक्टर लाइन बनेगी, जहां पे फोर्स कितना है आपका, वेलोसिटी वेक्टर लाइन पे सी ओमेगा ए, ठीक है। अब मान लो जो आपका इधर बनेगा, ठीक है, सी ओमेगा ए, ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस कितना है, प्लस पाई बाई टू प्लस अगेन 90 डिग्री है, तो इधर बनेगा वो ये वेलोसिटी वेक्टर लाइन होगी आपकी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर लाइन, वेलोसिटी वेक्टर लाइन, जहां पे फोर्स आपका वेलोसिटी डैम्पिंग फोर्स सी ओमेगा ये इतना बन गया। देन अगेन देखिए लास्ट वाला ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस, ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस अगेन कितना है, पाई है 180 डिग्री पे, तो वो आपका इधर बनेगा। तो ये बन गया आपका एक्सिलरेटिंग वेक्टर लाइन पे इनर्शिया फोर्स, और एक्सिलरेटिंग फोर्स कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन अगर तुम यहाँ पे डालते हो, यहाँ पे पैरेलल लाइन डाल दे, तो ये भी क्या कितना बन जाएगा, सी ओमेगा ए बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दो, पैरेलल लाइन मैंने बनाया, ठीक है, वो यहाँ पे बन गया। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है आपका, टोटल के है। अब के माइनस इतना टर्म अगर किया तो आपको यू विल गेट यहाँ पे इतना मिल जाएगा, जो ओ ए बी ये ट्राइंगल यू हैव टू कंसीडर, यहाँ पे 90 डिग्री आपका। अब देखिए ये फाई तो अकॉर्डिंग टू अपोजिट एंगल से ये फाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के ए इतना है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, यू विल गेट इतना टर्म, सो के ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, समझ गाइस आप, ठीक है। यहाँ पे आपका ओएबी ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, ठीक है। देखिए फिर क्या होता है, सो लेट अस नाउ कंसीडर ट्रायंगल ओएबी। ओएबी ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर किया, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, you need to apply Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, it is nothing but the vector sum of these two sides, this side plus this side, okay. So f0 is equals to under root of c omega a इसका स्क्वायर प्लस के ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए इसका स्क्वायर, ठीक है गाइस। सो ए कॉमन ले लो, फिर f0 is equals to a, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सी ओमेगा ए इसका स्क्वायर प्लस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए इसका स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, फोर्स डैम वाइब्रेशंस, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स डैम वाइब्रेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, f0 अपॉन, गाइस यू शुड कॉन्सेंट्रेट हियर, लुक हियर,
सी ओमेगा ए उसका स्क्वायर, सी ओमेगा उसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यू हैव टू डिवाइडेड बाय के, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ के। तो अब क्या बचेगा इधर एफ जीरो अपॉन के गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ओमेगा बाय के इसका स्क्वायर प्लस, तो इधर क्या होगा के बाय के 1 और इधर अपॉन के, एम अपॉन के मतलब क्या ओमेगा एन स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सो देखिए गाइस, अभी यहाँ पे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी रेशो वो आर होता है, ठीक है। अब देखिए इसका टर्म हमें निकालना है सी ओमेगा अपॉन के, वो कैसा निकलेगा सी ओमेगा बाय के, ये जो है सी अपॉन सी सी इंटू सी सी अपॉन ट्वाइस एम इंटू ट्वाइस एम अपॉन के इंटू ओमेगा। देखिए ट्वाइस एम गेट कैंसल, सी सी गेट कैंसल सी, ठीक है। तो बचा क्या है सी ओमेगा बाय के, कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब देखिए सी अपॉन सी सी मतलब क्या जीटा, सी सी मतलब क्या है, सी सी मतलब क्या है ट्वाइस एम ओमेगा एन अपॉन ट्वाइस एम, ये ट्वाइस एम गेट कैंसल, इधर क्या है ट्वाइस एम अपॉन, हाँ देखिए एम अपॉन के मतलब क्या ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर। गाइस देखिए ये ओमेगा एन और ये स्क्वायर गेट कैंसल, तो क्या बचेगा देखिए ये इधर 2 है, ये जीटा है और ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इतना बचेगा। सो सी ओमेगा बाय के इसका टर्म कितना आ गया सी 2 जीटा आर, बिकॉज ओमेगा अपॉन ओमेगा एन मतलब क्या है ये फ्रीक्वेंसी रेशो है, फ्रीक्वेंसी रेशो जो आर से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेशो। तो यहाँ पे गाइस आपका फॉर्मूला जो है 2 जीटा आर कितना बनेगा, तो सी ओमेगा अपॉन के का टर्म कितना रखेंगे 2 जीटा आर रख दो फिर, और ये फ्रीक्वेंसी रेशो आर रहेगा उधर, ठीक है। तो अब तो फाइनली जो है जो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स डैम वाइब्रेशन का फॉर्मूला। सो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर इसका होल स्क्वायर। तो गाइस आपको एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स डैम वाइब्रेशन क्या है, A इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन के, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर उसका स्क्वायर, ठीक है। अब रेजोनेंस कंडीशन फॉर्मूला आपका यहां से मॉडिफाई होता है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन when the external excitation frequency that must be equal to the natural frequency of the system। जब बोथ द स्पीड आपका इक्वल रहेगा तो ये रेजोनेंस कंडीशन हो जाता है, तो जहाँ पे आपका सिस्टम आपका बॉडी जो है काफी एक्सेसिवली वाइब्रेशन होता है, इसलिए दैट में कॉज द इंजरीज एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अवॉइड दैट रेजोनेंस कंडीशन, बिकॉज वाइब्रेशन काफी ज्यादा होता है कंडीशन। सो रेजोनेंस कंडीशन ये हो गया है, तो आपका फॉर्मूला जो है इस तरह से मॉडिफाई होगा, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। सो रेजोनेंस कंडीशन में आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है उसका वैल्यू ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा की जगह पे ओमेगा एन रखे तो वैल्यू कितना होगा आर का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, आर का वैल्यू अगर 1 डाले तो 1 माइनस 1 0, इधर क्या बचेगा 2 जीटा बचेगा ओनली, ठीक है। तो देखिए A इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन के अपॉन 2 जीटा, इस तरह से फॉर्मूला जो है आपको रिक्वायर्ड है फॉर सॉल्विंग द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। तो ये ठीक है, इस तरह से इसका स्टेप्स है, डेरिवेशन है, और हम लोग मॉडिफाई और आगे कर सकते हैं। जब कंडीशन आपको प्रॉब्लम में अनडैम कंडीशन रहेगा, मतलब जहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, तो वैल्यू ऑफ जीटा आपको 0 लेना है। तो फॉर्मूला आपका किस तरह से मॉडिफाई होगा गाइस, यहाँ पे जीटा का वैल्यू अगर 0 रखे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट और स्क्वायर गया तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा ओनली। सो A इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन के अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। आप समझ रहे, देखिए
अब बचा फेज एंगल और फेज डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। tan ऑफ फाई क्या आएगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, अपोजिट साइड अपॉन दिस, ठीक है। तो tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू क्या है, सी ओमेगा अपॉन क्या है, के ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। गाइस यहां से अगर ए कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, सी ओमेगा अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। तो अब उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से के से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा सी ओमेगा अपॉन के, ठीक है, सी ओमेगा बाय के, उसका टर्म कितना है 2 जीटा आर, ठीक है। और यहां पे बचेगा आपका 1 माइनस आर स्क्वायर। सो फाई का जो फाइनली फॉर्मूला आता है tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो गाइस जो आज हम लोगों ने जो देखा ये डेरिवेशन है, ये कंसेप्ट है, फोर्स डैम्प वाइब्रेशन, फ्रेश और न्यू मॉडल हम लोगों ने डिस्कस स्टार्ट किया है, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ 10 इयर्स की हिस्ट्री के अंदर जो सब्जेक्ट है वाइब्रेशन सब्जेक्ट के अंदर डेरिवेशन आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन जो ये उसका जो फॉर्मूले है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के, फेज एंगल के, ठीक है, ये फॉर्मूले काफ़ी आपको आगे लगते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के बेस पे आपको इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम पूछते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको देखना है। इफ यू आर एनी क्वेरीज वी विल रिजॉल्व, वी विल सॉल्व इट, वी विल डिस्कस, ठीक है। सो मॉड्यूल नंबर 3 आपको पहले सीखना होगा, फिर मॉड्यूल 4 पे और मॉड्यूल 5 पे आएगा, ठीक है। ऐसा वो स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तीनों मॉड्यूल जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। पहले आप 3 सीखोगे तभी आपको 4 समझ में आएगा, जब 3rd और 4th आपका क्लियर होगा तभी आपको 5th समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है गाइस। वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर्स, टिल देन गुड बाय।